नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 27 मई से 2 जून तक का सभी राशियों का राशिफल बताने जा रहा हूँ। ये सप्ताह कौन सी राशियों शुभ रहेगी, किन राशियों की किस्मत चमकेगी और किन राशियों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सामान्य रहेगा। इससे पहले से 27 मई से 2 जून तक का जिनकी शादी की सालगिरह है और जिनका जन्मदिन है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं सभी राशियों का राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उठापटक की स्थिति बन सकती है। अचानक से कार्य क्षेत्र में हुए बदलाव का न सिर्फ आपके पेशेवर लाइफ में फर्क पड़ेगा बल्कि निजी जीवन पर भी खास असर देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को मिले हुए टारगेट पूरा करने के लिए आर्थिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान लोगों को मिला जुलाकर चलने पर बिगड़े हुए काम बनेंगे। भूमि भवन से जुड़े विवाद या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में कोर्ट कचहरी ले जाने के बजाय सुलह समझौते से हल करना ठीक रहेगा। सप्ताह के मध्य में मौसमी बीमारी या पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शरीर और मानसिक कष्ट मिलने की आशंका है। ये दौरान आप पैसों की आवक कम और बाजार में अपनी साख को बरकरार रखने का भी संकट रह सकता है। यदि आप भूमि भवन का क्रय विक्रय करने की सोच रहे हैं या किसी योजना में धन निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको धन का लेन देन करते समय, कागजी काम करते समय खूब सावधानी बरतें। प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखने में लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय है, मेष राशि वालों का प्रतिदिन हनुमान उपासना करें और बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। अब आइए जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जीवन में ये सप्ताह कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा समय में भले ही ये बदलाव आपके अनुकूल या कुछ प्रतिकूल हो, लेकिन भविष्य में ये आपको प्रगति और साख को बढ़ाने का कारण बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन मध्य में सब कुछ पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। यदि आप विदेश में अपना करियर या कारोबार को सेट करने की सोच रहे हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को यह सप्ताह अपने कामकाज को लेकर थोड़ी बहुत असंतुष्टि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर की उम्मीद से कम सहयोग मिलने पर भी आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में लोगों को छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। ये सप्ताह भूलकर भी भावनाओं में बहकर या फिर जल्दीबाजी में करियर संबंधी कोई बड़ा फैसला ना लें। प्रेम संबंध हो या फिर परिवार से जुड़ा कोई मामला, अपनी जिद चलाने के बजाय दूसरों की सलाह और बात पर भी ध्यान रखें। अपने व्यस्ततम समय में ये सप्ताह आप जीवन साथी के लिए कुछ समय जरूर निकालें। उपाय है, वृषभ राशि का देवी दुर्गा की पूजा एवं उनका दुर्गा चालीसा का पाठ करें तथा शुक्रवार के दिन कन्याओं खीर बांटें। अब आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी मदद से आप सत्ता सरकार से जुड़े मामलों का समाधान निकालने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में जुटे हैं तो आपको यह कामना भी पूरी हो सकती है और बतौर ट्रेनिंग काम करने वाले लोगों को नौकरी पक्की हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के पद एवं अधिकार में वृद्धि होने से उनके मान सम्मान न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि कोर्ट कचहरी में आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो आप उसमें अपनी बेगुनाही का सबूत प्रस्तुत करने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं और बिजनेस से जुड़ी डील दोनों ही शुभ साबित होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको अपने परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ बेहद ट्यूनिंग देखने को मिलेगी।
दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत करेंगे। उपाय है, प्रतिदिन शिव पार्वती की पूजा और रुद्राष्टक का पाठ करें। साथ ही गाय को हरे चारा खिलाएं। अब आइए कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को यह सप्ताह अपना मन बेवजह की चीजों में न भटकाने की बजाय लक्ष्य की ओर केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में दूसरों के काम में दखलंदाजी करने के बजाय अपने काम पर फोकस करना उचित होगा। अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में जुड़े फैसले समय पर लेने होंगे, अन्यथा उनके हाथ से कोई बड़ी डील या फिर कई फायदे सौदे हाथ से निकल सकते हैं। सप्ताह मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं सामान्य फल देने वाली साबित होगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के सिर पर कामकाज अतिरिक्त बोझ आ सकता है या फिर उनका तबादला किसी दूसरे विभाग में हो सकता है। कर्क राशि वालों के जातकों को यह सप्ताह वाहन सावधानी से एक साथ चलाने की आवश्यकता है, अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है। कर्क राशि के जातकों की लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के एंट्री के चलते यह सप्ताह कुछ मुश्किलें ला सकता है। जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी करने से बचे। प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। अब आइए सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के मुकाबले ज़्यादा शुभ और सफलता के लिए रहने वाला है। ऐसे में आप इस दौरान आप किसी बड़ी योजना पर अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवसायिक मामलों के लिए यह सफलता भरा समय रहने वाला है। ऐसे में आप इस दौरान अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेकर कारोबार का विस्तार अथवा किसी योजना में निवेश कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की आय के लिए नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। इस दौरान आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको सप्ताह के मध्य में बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस दौरान चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें तथा पार्टनर्स के साथ मतभेद न करने दें। यह समय प्रेम संबंध की दृष्टि से भी थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। ऐसे में अपने संबंधों में ईगो को प्रवेश न करने दें और किसी भी गलतफहमी के संवाद के जरिए दूर करें। आपका दाम्पत्य जीवन ये सप्ताह सुखी रहेगा। उपाय है, प्रतिदिन उगते सूर्य को देवता को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह मिला जुला साबित रहेगा। ये सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को जहां कार्य क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति से भी जूझना पड़ सकता है। बिजनेस में करने वाले को इस सप्ताह अपने कंपटीटर से कड़ी चुनौती मिल सकती है। मार्केट में फंसे धन को निकालने में भी आपकी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी भूमि या भवन में लेने की योजना बना रहे हैं तो ये संबंधित कोई निर्णय लेने से पहले जेब और उससे जुड़े कागजात जरूर ठीक से देख लें। सप्ताह के मध्य में आपके करियर कारोबार से सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। सप्ताह का मध्य समय आपकी सेहत और संबंध दोनों के लिए थोड़ा परेशानी लिए रह सकता है। इस दौरान आपको जहां स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ सकती है, वहीं किसी बात को लेकर भाई या बहन के साथ तकरार हो सकती है। कामकाजी महिलाओं को कार्य क्षेत्र और अपने घर में सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ दिक्कतें आ सकती है। प्रेम संबंध में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। जीवन साथी की सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। प्रतिदिन भगवान श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाइए और गणपति चालीसा का पाठ करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य के लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपकी उन्नति और बड़े लाभ का कारण बनेगी। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से मुलाकात होगी, जिनके साथ जुड़कर भविष्य में लाभदायक योजना बनेगी। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो यह सप्ताह अपनी कामना पूरी हो सकती है। मार्केट में आपकी इज्जत बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। रोजगार से बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में आपको लव पार्टनर या फिर जीवन साथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे। किसी पर्यटन अथवा धार्मिक
स्थल की यात्रा संभव है। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन के जुड़े विवाद दूर होंगे। कोर्ट कचहरी या फिर अन्य किसी विवाद का हल किसी प्रभावी व्यक्ति के माध्यम से निकल जाएगा, जिससे आप मानसिक रूप से काफ़ी राहत महसूस करेंगे। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपका सामान्य रहने वाला है। उपाय: प्रतिदिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा एवं ओम ह्रीं श्री क्लीं श्री सिद्धि लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि के जातक, अब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अधिक दबाव बना रहेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर की तरफ से मनचाहा सहयोग मिलेगा और समर्थन न मिलने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने विरोधियों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपके कार्य में बाधा डालेंगे। साथ ही साथ अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देना होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को यह सप्ताह धन का लेन देन, उसका किसी योजना में निवेश करने का खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस सप्ताह पास के फायदे से दूर के नुकसान करने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। वृश्चिक राशि के लोगों को यह सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर खूब ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में अपने खान पान पर खूब ध्यान दें। जीवन साथी को सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को उपाय: हनुमान जी को पूजा गुड़ और चना का भोग लगाकर करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आइए धनु राशि। धनु राशि के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए हैं, अच्छे हैं। यह सप्ताह आपके पास रोजी रोजगार में उन्नति करने के अवसर खुद आपके पास चल के आएंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर आप पर पूरी तरह मेहरबान होंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको ये सप्ताह रोजी रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इष्ट मित्रों की मदद से आपका ये सप्ताह बहुत लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा महिलाओं के पद में वृद्धि होने की चांस है। उनका कार्य क्षेत्र के साथ घर परिवार में इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं या फिर विदेश में उच्च शिक्षा के प्रयास रहते हैं तो आपकी राह में आ रही अड़चनें ये सप्ताह दूर होती नजर आ रही है। यह सप्ताह आप किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी लाभदायक योजना से जुड़ सकते हैं। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं मनचाहा लाभ देने वाली साबित होंगी। प्रेम संबंध के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। खान पान और दिनचर्या का ख्याल रखिए। उपाय है: प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब आइए मकर राशि। मकर राशि को जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा हटके रहेगा। यह संदेश न सिर्फ अपने वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान रखें। इस दौरान आपके विरोधी भी साबित होंगे। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बढ़ते, उनसे शारीरिक एवं मानसिक थकान हो सकती है। यह समय निजी या प्रेम संबंध की दृष्टि से प्रतिकूल रह सकता है। इस दौरान किसी बात को लेकर आपके पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। इससे बचने के लिए छोटी मोटी बातों को तुल न दें और विवाद के बजाय संवाद को सहारा दें। ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर अनबन होने की आवश्यकता है। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में उपाय यह है: सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मी को चाय पिलाएं। अब आइए जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को यह सप्ताह अपने कामकाज के किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर उसे टालने की आदत में बचना होगा, अन्यथा आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। आपको अपनी मनचाही कामयाबी और लाभ भी कमा सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सदुपयोग कीजिए। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा में थोड़ी थकान भरी लेकिन संबंधों का विस्तार करने में वाली रहेगी। सप्ताह के मध्य में भाई एवं बहन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। परिवार के मसलों में माता पिता से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिलने पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान जीवन साथी की सेहत को लेकर भी मन थोड़ा चिंतित रहेगा। सप्ताह के मध्य के समय नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। इस दौरान आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। यह समय आपकी सेहत और संबंध की दृष्टि से कम अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा महिलाओं को कार्य क्षेत्र और घर परिवार के बीच सामंजस्य बिठाना पड़ सकता है।
प्रेम संबंध सामान्य रहेगा। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपका मददगार साबित होगा। कुंभ राशि वालों का उपाय है, प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिव स्तोत्र का पाठ करें। अब आइए आखिरी राशि जानते हैं, मीन राशि। मीन राशि के जातकों को ये सप्ताह आलस्य से बचते हुए आज का काम करने पर टालने से बचना होगा, अन्यथा आपको बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों पर यह सप्ताह आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रह सकता है, वहीं आपकी सेहत भी नरम रह सकती है। ऐसे में आपको अपने खान पान और मौसमी बीमारी को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आपके सगे संबंधी रोड़ा अटका सकते हैं। ऐसे किसी मामले में जल्दीबाजी में गलत निर्णय लेने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा। यह सप्ताह अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए बातचीत में मर्यादा बनाए रखने की अधिक आवश्यकता है। ऐसे में अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखें, छोटी मोटी बातों को तुलना दें। यह समय आपके करियर कारोबार की दृष्टि से कम अनुकूल रहने वाला है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको उचित समय का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा निराशा हाथ लगेगी। आपका वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी के सुखों को अनदेखा न करें। और प्रतिदिन उपाय है मीन राशि का, भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और नारायण कवच का पाठ करें। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। नमस्कार।